हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट कर चुका है एलसीएम एंड एचसीएफ, और हम एवरेज स्टार्ट कर चुके हैं और एवरेज की क्लास हो चुकी है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने एवरेज से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते थे या बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे उस क्लास में मैंने आपको बता दिए थे कि एवरेज होता क्या है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, एवरेज होता है सम बटे में नंबर, यानी सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कल मैंने आपको ये बताया था मेरे भाई कि एवरेज जो होता है सम बटे में नंबर होता है, ठीक है। और एक एवरेज का मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज बेसिकली क्या होता है, वो होता है ए प्लस एल बाई टू, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू करेंगे तो भी हमारा एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होती हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बारे में बताया था। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कितनी टाइप की होती हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो इनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, और मैंने आपको फिर एवरेज में ये भी बताया था कि पहली और आखिरी संख्या का एवरेज भी क्या होता है, एवरेज होता है। यानी फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का एवरेज भी क्या होता है, एवरेज होता है। सेकंड और लास्ट सेकंड नंबर का एवरेज भी क्या होता है, एवरेज होता है। थर्ड और लास्ट थर्ड नंबर का एवरेज भी क्या होता है, एवरेज होता है। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्या किए थे कि अगर हम ईच नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो अगर हम ईच नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज में भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी बात समझ आ रही है कि अगर हम ईच नंबर के साथ जो भी करेंगे उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ेगा, हमारे एवरेज पर पड़ेगा। तो आज की क्लास में इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जो जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है, एक बार वो जाके एवरेज की फर्स्ट वीडियो देख ले। उसके अंदर मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं एवरेज से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके हम क्वेश्चंस करेंगे। जो कल कॉन्सेप्ट कराए थे वो आज की क्लास में काम आने वाले हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बोला है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 नंबर इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम टू, फ्रॉम। तो भाई क्वेश्चन ये है, इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 16 ऑप्शन दे रखा है हमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16, ऑप्शन नंबर जो सेकंड दे रखा है वो 15 दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है वो 17, ऑप्शन नंबर फोर्थ दे रखा है 40। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरे भाई, बताने की कोशिश करें आप एक बार, बताइए। तो इसमें बोला है व्हाट इज द एवरेज, यानी आपको एवरेज बताना है ऑफ द फर्स्ट 15 इवन नंबर। इवन नंबर यानी जो दो के टेबल्स में आते हैं वही क्या होता है, इवन नंबर। तो ऑड नंबर जो दो से नहीं कटते। तो इसमें बोला है स्टार्टिंग कितने होनी चाहिए, 2 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर 2 से 15 लिखूंगा, 2 4 6 8, ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा, फिर से डायरेक्ट कैसे करेंगे वही बताऊंगा, ठीक है। 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। तो कितने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिख दिया भाई, 15। तो मैंने मैंने आप मुझे बताओ कि ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है या नहीं है, बोलो। ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है या नहीं है, तो आपने बोला हाँ कि हर नंबर में दो दो का गैप है भाई, हर नंबर में दो दो का गैप है। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, या कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कोई भी पार्ट हो, तो एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है मेरे भाई, एवरेज होता है ए प्लस एल बाई टू। ए प्लस एल बाई टू यानी फर्स्ट टर्म एक इसको डिनोट करता है, ये हमारी है फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 2 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 30 बाई टू, कितना आ जाएगा 16 बटे में 2, सॉरी कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 32 बटे में 2 बराबर 16। तो यही इसका आंसर है। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, बोलो बात क्लियर है या नहीं है।
मैंने आपको बताया था जब भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो या ऑड नंबर, पहले और आखिरी संख्या के एवरेज भी क्या होता है, एवरेज ही होता है मेरे भाई। बोलो ये मैंने बताया था। चलो ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया कि इसे कैसे निकालते हैं, है ना, ये फॉर्मूला आगे बताया, बट हम इसको बिना फॉर्मूले के भी विद इन सेकंड कर सकते हैं। कैसे, इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए मेरे भाई, कर लिया होगा। देखो ये पहला तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 28 और ये 30 लिखा। मैंने आपको बताया था कभी भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो और ऑड नंबर हो या कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो जब भी समान गैप होगा तो जो बीच का नंबर होगा मेरे भाई, क्या मैंने बोला, जो बीच का नंबर होगा वही क्या होगा, मेरा एवरेज होगा। क्या बोला मैंने, जो हमारा बीच का नंबर होगा वही एवरेज होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर 15 नंबर है, 7 इधर रहे होंगे और 7 इधर रहेंगे, तो 7 इधर रहे होंगे, तो जो 8वां नंबर है तो वही क्या मेरा एवरेज होगा नहीं होगा मेरे भाई, बताओ। जो 8वां नंबर है, अगर बीच 15 नंबर है हमारे पास टोटल, और मैंने बोला बीच का नंबर ही एवरेज है, तो बीच में कौन सा बचा, 7 इधर बचेंगे 7 इधर बचेंगे, जो बीच का नंबर तो 8वां ही बचेगा, तो वही एवरेज होगा। यानी दो दो के टेबल पढ़ेंगे तो 8 8 कितने पर आएगा, 16 पर आएगा। बोले बात समझ आ रही है। 8 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी किस पे आ रहा है, 16 आ रहा है। 8वें नंबर पे कौन सा नंबर है यहाँ पे, 16, तो यही क्या है हमारा एवरेज है। यानी बीच का नंबर भी क्या होता है, एवरेज होता है। बोले बात समझ आई। हम इसे विद इन सेकंड कर सकते थे अगर आपको पता होगा कि बीच का नंबर ही एवरेज होता है। भाई 15 नंबर है, 7 इधर छोड़े 7 इधर गायब करे, बीच में कौन सा 8वां नंबर बचेगा, यहाँ पर 8वां नंबर क्या आएगा, 16 आएगा। दो दो अट्ठे कितना होता है, 16, क्योंकि हर नंबर में 2 का गैप है। ठीक है भाई, बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। और इसके लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसने बोला है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 ऑड नंबर among the natural numbers among the natural numbers। ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 18, ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है मेरे भाई 15, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है 16, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है 17। करके बताएं भाई एक बार, सभी स्टूडेंट एक बार इस क्वेश्चन को करके बताएं, जल्दी से जल्दी से करें भाई। एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सभी मुझे बताएं, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज द एवरेज, यानी आपको एवरेज बताना है और फर्स्ट 15 ऑड नंबर अमंग द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर जो पहले 15 जो ऑड नंबर थे उनके एवरेज बताना है। तो मेरे भाई अगर मैं बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की बात करूं, यहाँ 15 दिया हुआ है, अभी 50 भी आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा, 1024 भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे आपसे। अभी तो 15 छोटा सा नंबर दिया हुआ है आपसे, ठीक है। कल को बड़ा नंबर आ जाएगा कि भाई 1024 बताओ, 2046 बताओ, बड़ा नंबर भी आ सकता है। तो डायरेक्ट इसको निकालने का क्या तरीका है, फर्स्ट ऑड नंबर्स को निकालने का क्या तरीका, देखिए भाई ऑड नंबर की बात करते हैं 1 3 5, तो मुझे बताओ 135 का एवरेज क्या होगा मेरे भाई। तो 135 का एवरेज होगा 5 और 3 8 और 3 9, 9 बटे में 3 बराबर एवरेज कितना आया मेरे भाई, 3 आया। मैंने बोला 1 3 5 7, इसका एवरेज कितना आया, तो आप बोलोगे ये आएगा भाई 12 ओ 16 बटे में 4 बराबर आया 6। मैंने बोला 1 3 5 7 9 11 13 15, इनका एवरेज कितना आएगा मेरे भाई। तो मैंने बताया कि बीच का नंबर ही क्या होता है, एवरेज होता है। तो आप
बीच का नंबर एवरेज होता है तो एक और नंबर लिख लेते हैं, यानी 17 लिख लेते हैं, 17। तो बीच का नंबर ही एवरेज होता है। तो भाई मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 4 इधर से छोड़े 4 इधर से छोड़े, एवरेज कितना है मेरे भाई, यहाँ पे आएगा 9। कितना आएगा एवरेज 9। तो यहाँ से एक बात समझने वाली क्या है मेरे भाई, देखो कैसे करेंगे। तो आप मुझे बताओ नंबर कितने थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। जब भी हमने फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर लिए तो जितने नंबर थे 1 2 3, तो 3 नंबर का एवरेज कितना आया, 3 आया। यहाँ पे 4 नंबर थे, 4 नंबर का एवरेज कितना आया, 4 आया। और यहाँ पे कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 नंबर का एवरेज कितना है, 9। यानी वो जितने नंबर का एवरेज पूछेगा, जितने ऑड नंबर का एवरेज पूछेगा, जैसे तुमने बोला फर्स्ट 15 ऑड नंबर का एवरेज, तो कितना होगा, 15 ही होगा। यानी जितने नंबर होंगे ऑड के अंदर उतना ही उसका एवरेज होगा। बात समझ आ रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बात समझ आ रही है भाई। अगर वो फर्स्ट जितने भी नंबर का एवरेज बोलेगा, मान लो यहाँ पे बोल देता फर्स्ट 19 ऑड नंबर का एवरेज बताओ अमंग द नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, 90 होगा। यानी जितने नंबर हैं उतना ही उसका एवरेज होगा ऑड ऑड के केस में। बात समझ आ रही है मेरे भाई, बोलो बात क्लियर हो गई। जैसे मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूं, मैं लिखा 1 3 5 7 9 11 13 मैंने लिखा। तो एवरेज कितना आएगा, तो आपने बोला एवरेज आएगा बीच का नंबर यानी 7 होगा। तो कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, एवरेज कितना है, 7। तो जितने नंबर होंगे उतना ही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। किसके केस में, फर्स्ट ऑड नंबर के केस में। ऑड नंबर के केस में कितना होगा एवरेज, वही नंबर होगा। बोलो बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट पेपर के अंदर आता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं मेरे भाई। ऑड के केस में जितने नंबर होंगे उतना ही क्या होगा मेरे भाई, एवरेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। फर्स्ट 7 प्राइम नंबर का एवरेज बताना है भाई। इसमें और एक ब्रैकेट में लिखा हुआ करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला हुआ है। तो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें बोला है आप जितने भी अभी लोग देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट अभी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे और जल्दी से अपना आंसर कमेंट में करें। इसमें बोला है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। क्या बोला है मेरे भाई, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर बोला। तो भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई, प्राइम नंबर आप ऐसे लिख सकते हो द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। यानी जिस भी नंबर के 2 फैक्टर होंगे वो क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। जैसे अगर मैं 2 से बात, फैक्टर आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिसने एलसीएम और एचसीएफ की क्लास नहीं देखी है उसको फैक्टर नहीं मालूम कि फैक्टर क्या होता है। अगर जिसको समझना है फैक्टर्स के बारे में पूरी डिटेल्स में, तो आप एलसीएम और एचसीएफ की मेरी वीडियो देख के आइए, उसके अंदर आपको फैक्टर पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला 2 है, 2 के फैक्टर नहीं, 2 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा। इसके 2 फैक्टर है, तो आपने बोला हाँ। मैंने बोला 3, तो 3 किससे कटता है, 1 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। मैंने बोला 5, तो 1 से कटेगा 5 से कटेगा। अगर मैं 9 की बात करूंगा तो 9 1 से कटेगा 3 से कटेगा, खुद 9 से कटेगा। तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। क्या बोला भाई मैंने, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर। जैसे भाई मैंने बोला 11, जैसे मैंने बोला 7, फिर मैंने बोला 11, फिर मैंने बोला 13, फिर मैंने बोला 17, फिर मैंने बोला 19।
तो ऐसे ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर है, जो एक से कट रहे हैं और अपने आप से कट रहे हैं। आप दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो एक से कटते हैं और अपने आप से कटते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में इतना सही था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। चलिए, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। चलो, भाई उसने बोला फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, फर्स्ट 7 की बात करेंगे तो भाई 2 3 5 7 11 13 17 9 7 बोला, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे 7। फर्स्ट 7 प्राइम नंबर का एवरेज बोला है, तो भाई इन सबका सम कर लो, 17 30 41 48 और 5 53 53 और 5 58। सम कितना है, 58 है। टोटल सम कितना है मेरे भाई, 58 है। और नंबर कितने हैं, 7। तो 7 से कटेगा 7 तो 8 56 पॉइंट लग जाएगा, 2 7 दूनी 14 6 और 7 तो 8 56। 8.28 इज द राइट आंसर। 8.28 इज द राइट आंसर। अप्रोक्सीमेशन में जाएगा, ये अप्रोक्सीमेशन करके यहाँ पे आ जाएगा 8.29 समथिंग में आ जाएगा, कि यहाँ 88 चलता रहेगा। ठीक है भाई, चलो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए भैया आप इस क्वेश्चन को। देखो भाई, एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसका कोई वो नहीं है। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हो आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ all the numbers, all the multiple of 6 from 20 to 80, 20 to 80। तो ये आपका क्वेश्चन है, और ऑप्शन दिए हुए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 51, फिर जो है 50 48 और 52। ठीक है भाई, ये चार आपको ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन को करने की कोशिश करें आप लोग। ये एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, देखिए इसने बोला है कि एवरेज निकालना है ऑल द मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 के मल्टीपल निकालना। 6 के मल्टीपल क्या होंगे भाई, हर 6 नंबर के बाद 6 का मल्टीपल आएगा। 6 के मल्टीपल 6 12 18 24 30, यानी हर नंबर में 6 का गैप है। हर नंबर में 6 का गैप है, यानी अगर नंबर में समान गैप है तो ये क्या हो गया मेरे भाई, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गई। क्या हो गई, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गई। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी कौन सा पार्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया बेसिकली। तो भाई इसको कैसे करेंगे, हर नंबर में 6 का गैप है, बट क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई उन्होंने ये बोला है कि 20 से 80 के बीच में बताना। कब, कहां से, 20 से 80 के बीच में। तो भाई 20 के बाद 6 का मल्टीपल क्या आएगा, तो आपने बोला 24, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, और 80 से पहले 80 से पहले 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप बोलोगे मेरे भाई 78, यानी ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है मेरे भाई। बोलो हाँ है ना,
बताओ भाई, मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में होगा तो पहले नंबर और आखिरी नंबर का एवरेज भी क्या होगा, एवरेज होगा। तो भाई 20 के बाद का नंबर 6 से डिविजिबल 24 है, और 80 से पहले कौन था, 78। तो पहला नंबर ये है और लास्ट नंबर ये है, यानी ये क्या है मेरा भैया, ये मेरा लास्ट नंबर है और ये मेरा क्या है, फर्स्ट नंबर। तो भाई फर्स्ट और लास्ट का एवरेज, यानी एवरेज मैंने आपको क्या बताया था, a प्लस एल बाई टू। तो यहां से आप समझेंगे पहला नंबर क्या है, 24 प्लस में 78 बाय 2 कितना आ जाएगा, 100, 102 आ जाएगा, बटे में 2 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 51 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बोलो बात समझ आ रही है, बोलो भाई बात क्लियर है या नहीं है। मैंने आपको बताया था जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आएंगी तो पहले नंबर और आखिरी नंबर का एवरेज भी क्या होगा मेरे भाई, एवरेज ही होगा। क्लियर है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जब तक आप नोट करें, जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें और लाइक करें जल्दी से। चलो भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कैसे, 20 से ज्यादा 6 से मल्टीपल, 6 का मल्टीपल 24 है और 80 से पहले 78 है, तो पहला और आखिरी नंबर मिल गया, तो एवरेज चाहिए तो निकाल दिया भाई हमने। बोलो बात क्लियर है, चलो देखते हैं भाई आगे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द, क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 होल नंबर। ये है, ऑप्शन दिया हुआ है 8, 7, 9 और 10। चौथा नंबर 3, 2, 1। ये भाई आपको ऑप्शन दिए, ठीक है, करिए एक बार। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है मेरे भाई, इसमें क्या बोला है उन्होंने, आपको एवरेज निकालना है पहले 15 नंबर का, जो क्या है होल नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होल नंबर क्या, होल नंबर। द नंबर स्टार्ट विद जीरो, द नंबर स्टार्ट विद जीरो, यानी जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। द नंबर स्टार्ट विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर आपको सभी को पता होगा, अगर नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर, तो भाई द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई, प्राइम नंबर मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, इंटीजर्स ही बता दूंगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में हमारा एप्लीकेशन आती रहेगी वैसे वैसे आपको बताता रहूंगा। तो होल नंबर क्या है मेरे भाई, होल नंबर तो जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है भाई। चलो द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। देखिए, तो भाई जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 15 नंबर चाहिए। अगर जीरो नहीं होता, आप मुझे बताओ, अगर होल नंबर नहीं होता 15 नंबर बोलता तो हम 15 तक गिनती लिखते। अब इधर जीरो भी शामिल कर लिया तो एक नंबर ए भी जुड़ गया, तो आप कहां तक लिखेंगे, 14 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितने नंबर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 नंबर हो गए या नहीं हो गए। तो आप मुझे एक चीज और बताएं, ये 15 नंबर तो है, बट आप देखिए सब में कितने गैप है, एक एक का गैप है। देखिए एक एक का गैप है सब में। तो जब सब में एक एक का गैप है तो ये क्या है, बेसिकली ये हमारी है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव क्या है मेरे भाई, टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो एवरेज क्या होता है, एवरेज है तो बीच वाला होता है, अब तो बीच वाला निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहला नंबर और आखिरी का एवरेज, यानी 0 प्लस 14/2 कितना आ जाएगा, 7। 7 ही क्या है हमारा एवरेज, और यही आंसर है। क्लियर है मेरे भाई, 7 क्या है हमारा
एवरेज है। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि भैया आपको इस कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, पिलर्स के रूप में आए हुए क्वेश्चन, और आप ही को उसका आंसर देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा, हटा दूं भाई, चलो। जिसने एवरेज की पहली वीडियो नहीं देखी है मेरे भाई, एक बार देख लें। मैंने उसके अंदर सारे ही कॉन्सेप्ट कराए हैं जो आज की क्लास में मैं यूज ले रहा हूँ। जो अभी नया नया बच्चा यहाँ पर आया है, जो सेकंड वीडियो ही देख रहा है एवरेज की, तो उसको आज की क्लास थोड़ा कम समझ आएगी। अगर क्लास अच्छे से समझनी है तो आप पहले वाली वीडियो जाके एक बार देखें, तो ही आपको समझ आ पाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन दिया हुआ था, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1324 डैश नंबर इज इक्वल टू 1234, ठीक है। 1234, 1234। तो ऑप्शन दिए हुए मेरे भाई, ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई जो फिलर्स में है वो ऑड नंबर आएगा, सेकंड है इवन आएगा, थर्ड है प्राइम आएगा, फोर्थ है नेचुरल आएगा। तो भाई मैंने क्या बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन इस टाइप का और कराया था। मैंने आपको उसमें एक चीज बताई थी, क्या? इसमें बोला था एवरेज ऑफ फर्स्ट 1234 नंबर डैश इक्वल टू 104, यानी जो एवरेज है एक तो 1234 नंबर का, वो क्या है 1234 है, कब पॉसिबल होगा? जब सारे नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर। क्या होंगे, ऑड नंबर को मैं आपको बता के आया हूं। मैं आपको बता के आया हूं कि जितने फर्स्ट जितने भी नंबर देगा उसका एवरेज कितना होगा, उतना ही होगा। तो कितना आ रहा है एवरेज? 1234 नंबर का एवरेज कितना है? 1234। तो वो कौन से नंबर हो सकते, कभी पॉसिबल है जब वो यहाँ पे सारे ऑड नंबर हो। बोलो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर ये एप्लीकेशन नहीं बताई थी। तो इसका आंसर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। ऑड नंबर होंगे तभी पॉसिबल है जब ये क्या होगा, 1234 इसका एवरेज होगा। जितने नंबर उतना ही एवरेज, तो कौन से नंबर होंगे आप ऐसा समझ लो, जितने नंबर है उतना ही एवरेज है। मान लो 50 नंबर है, 50 ही एवरेज है। 90 नंबर हो, 90 ही एवरेज है। तो वो किस केस में पॉसिबल है, जब नंबर क्या हो, ऑड टर्म्स में हो, यानी क्या हो, ऑड नंबर हो, फर्स्ट ऑड नंबर हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। एक क्वेश्चन और फिलर का आया भाई, इसमें बोला था द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 101 द फर्स्ट 101 डैश नंबर इज इक्वल्स टू इक्वल टू 102, इक्वल टू 102। तो कौन कौन से नंबर होते हैं मुझे बताओ, ऑड होंगे, इवन होंगे, प्राइम नंबर होंगे, या नेचुरल होंगे? बताइए भाई एक बार, कौन से हो सकते हैं, एक बार मुझे बताने की कोशिश करें आप लोग। बताएं भाई एक बार जल्दी से। तो देखिए भाई, मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, क्या?
इसमें क्या बोला है, अभी मैंने आपको ये वाली एप्लीकेशन नहीं बताई है, इसमें बोला था एवरेज ऑफ फर्स्ट वन नंबर इज 102, यानी जितने नंबर हैं उससे एवरेज एक ज्यादा कब आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8, मैंने एवरेज लिखा, इन सबका एवरेज बताओ तो आपने बोला 14 और 6 20, 20/4 एवरेज कितना आया, 5 आया। ठीक है, जैसे मैं लिखा 2 4 6 8 10 12, तो एवरेज कितना आएगा, 2 22 30 और ये 32, यानी कितना आएगा 22 30 40 42, 42 है तो कितना आएगा 42/6, तो एवरेज कितना आएगा 7। जैसे मैं लिखा 2 4 6, तो एवरेज कितना आएगा मेरे भाई 12 4 आएगा, कितना आएगा एवरेज 12/3 बराबर 4। तो आप यहाँ पे देखो, जब मैं एवरेज निकाल रहा हूँ कितने नंबर है मेरे भाई, आपने बोला 4 नंबर है, ये कौन से नंबर लिखे हैं मैंने, ऑड नंबर इवन नंबर लिखे हुए, कौन से नंबर लिखे हुए हैं, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे हुए, तो 4 नंबर, तो एवरेज कितना आ रहे हैं मेरे भाई 5 आ रहे हैं। ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है तो एवरेज कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 1 2 3 नंबर है, कितना आ रहा है एवरेज 4 आ रहा है। तो बस यही बात समझनी है कि ये कब पॉसिबल है, जब नंबर क्या होंगे मेरे भाई, इवन नंबर होंगे, तब ये पॉसिबल है, जितने नंबर है उससे एक एवरेज उससे एक ज्यादा आएगा। जब भी जितना नंबर दिया हो एवरेज उससे एक ज्यादा हो तो वो किस केस में पॉसिबल है, इवन नंबर के केस में पॉसिबल है मेरे भाई। बात समझ आ रही है। और मैंने इससे पहले क्या बताया था, जितने नंबर हैं उतना ही एवरेज है, वो कब पॉसिबल है, ऑड नंबर के केस में पॉसिबल है। दोनों बात ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जितने नंबर हैं और उतना ही एवरेज है, जितने नंबर हैं उतना ही एवरेज है, तो किस केस में पॉसिबल है, ऑड नंबर के केस में पॉसिबल है। और जितना नंबर है उससे एवरेज एक ज्यादा है, तो किस केस में पॉसिबल है, इवन के केस में पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर इज सेकंड हमारा। बोलो भाई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। आप इस नंबर को, इस कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आप इसको क्वेश्चन को नोट करें जब तक। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को नोट कर लें। देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इज 10, एवरेज ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी इज 12, एंड एवरेज ऑफ सी एंड डी, sorry C and A, C and A is 15. Find the average of A, B एंड C। तो ऑप्शन दिया हुआ मेरे भाई 37/3, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 74/3, थर्ड ऑप्शन दिया है 74 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 37। ये 4 ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भाई मैंने आपको बताया था एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम बटे में नंबर। ठीक है, यहां से अगर मैं एवरेज इनटू में नंबर कर दूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सम के बराबर। बात समझ आ रही है,
एवरेज इंटू में नंबर कितना हो जाएगा, सम के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सम बटे नंबर कर दूंगा, सम बटे नंबर, सॉरी सम बटे नंबर नहीं, सम बटे एवरेज, तो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर के बराबर। तो तीनों फॉर्मूले एक ही इसी फॉर्मूले से जनरेट हुए हैं, ठीक है भाई। एवरेज इंटू में नंबर सम होता है, सम बटे में एवरेज बराबर नंबर होता है। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है, ध्यान से समझे आप लोग। देखो इसमें बोला 2 नंबर का एवरेज है, यानी ए प्लस बी का जो एवरेज है, ए प्लस बी का एवरेज तो यही होगा, ए प्लस, भाई 2 नंबर है, ए प्लस बी बाय 2 करेंगे, एवरेज आ गया, बराबर कितना है, 10। ऐसे ही बी प्लस सी, यानी अगर मैं इसे सॉल्व आउट करूंगा आगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 20। ऐसे ही अगर मैं बी प्लस सी करूंगा, बाय 2 करूंगा, तो कितना दे रखा है, 12। तो यहाँ से बी प्लस सी क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2000 का मल्टीप्लाई है, कितना आ जाएगा बी प्लस सी, 24 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ, अगर यहाँ लिखता हूँ कि सी प्लस ए कितना हो जाएगा, बाय 2 बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से सी प्लस ए कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे 30 हो। बोलो बात समझ आई, बोलो बात क्लियर हो, यानी ए प्लस बी कितना है, 20 है, बी प्लस सी 24 और सी प्लस ए 30 है, ठीक है भाई। तो सबको ऐड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना है, 20, बी प्लस सी कितना है मेरे भाई, 24, और सी प्लस ए कितना है मेरे भाई, तो आप बोलोगे 30। तो इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 बार तो भाई मेरा भाई ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ पे। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 20 4 कितना आ जाएगा, 54 74। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 37। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 37 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 37 आ गया। बट उसने क्या बोला था, एवरेज ऑफ ए बी सी, यानी क्या बोला, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, इसका एवरेज पूछा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 37/3। तो यही इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इधर है। बोलो बात क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं थी, ठीक है। आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करिए आप इस क्वेश्चन को एक बार। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है भाई, ध्यान से समझना, ये आपको होमवर्क के लिए देता हूँ एक बार ना, आप इसे एक बार खुद से ट्राई करना, घर पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर ट्वेंटी 21 to 50 इस, इसने बोला है राउंड ऑफ 1 डेसिमल, क्या बोला है ब्रैकेट में, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल। 1 डेसिमल नंबर, ठीक है जी। तो बताइए, ये आपको, आप एक बार घर से कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके लिए बेसिकली क्या हमने दिया, होमवर्क है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पता लगाना है कि 21 से 50 तक कितने क्या है नंबर है आपके,
ये आपको करना है अभी खुद से घर पे, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो ये बताना है आपको, ये बताना प्राइम नंबर बताना है आपको। मैं प्राइम नंबर समझा चुका हूँ क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशन बता चुका हूँ। तो ऐसे ही आपको 21 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उन सबका एवरेज निकालना है। और आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे। अभी इसे सॉल्व करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है भाई। चलो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लो भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करा दूंगा, मगर ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, 10 to 25 के बीच में निकालो। 10 to 25 के बीच में निकालो, जल्दी से बताए भाई। अब इस क्वेश्चन को मैं कराने की कोशिश करता हूँ। इसमें बोला है द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर 10 to 25 राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल कर, लिखा है नहीं लिखा, इसको हटा देता हूँ, उस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो ये बताना है। तो भाई आप मुझे बताओ 10 से 25 के बीच में, एक तो 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, यही नंबर होंगे और कोई नंबर नहीं होंगे। 10 से 25 के बीच में यही प्राइम नंबर हो, 11, 13, 17, 19 और 23, ठीक है। तो अब इनका क्या निकाल लो, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, सम कर लो। एवरेज क्या होता है मेरे भाई, एवरेज का सम बटे में नंबर। तो सम करोगे 23 और 9 32 और 42, 42 7 49 10 59 3 62 और 10 72 73 और 3 83, 83 इसका सम हो जाएगा, नंबर कितने हैं 5, तो ये आ जाएगा 16.6 इज द राइट आंसर। 16.6 इज द राइट आंसर भाई। काट लेंगे तो 16.6 इसका आंसर आ जाएगा, 16 पंजे 80, 0.30 बचेगा, तो 5 6 30 होता है, तो कितना आ जाएगा 16.6। चलो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे ही अच्छे क्वेश्चन थे, सारे ही एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। और आप अपने जितने भी दोस्त हैं आपके उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है भाई। चलो मैं एक दो फॉर्मूले भी लिखवा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। लिखवा देता हूँ, देखो जरा एक बार, कुछ फॉर्मूले भी हैं, थोड़ा फॉर्मूला लिखवा देते हैं, ऐसा करते हैं थोड़ा। देखो देखो, अगर आपको n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, n नेचुरल नंबर मतलब आपको निकालना है सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर लिखे। तो भाई सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होगा, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इनके स्क्वायर का सम निकालना है तो आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जब इनका जैसे मान लो लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और डैश 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 यहाँ तक लिखा हुआ है n स्क्वायर तक। तो इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। तो अभी ये दो फॉर्मूले याद कर लें आप लोग, ठीक है। ये दो फॉर्मूले अभी आप याद कर लें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। जब तक आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।